नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मदरसों को मिल रहे अवैध विदेशी फंडिंग को लेकर के योगी सरकार सख्त एक्शन लेते हुए नजर आ रही है। दरअसल योगी सरकार ने पिछले दिनों प्रदेश भर के मदरसों का सर्वे करवाया था। इसमें जानकारी मिली कि कैसे अवैध तरीके से मदरसों को जो है विदेशों से फंड किया जाता है। अब इस पूरे मामले को लेकर के योगी सरकार ने एसआईटी की टीम का गठन किया है। बता दें कि एसआईटी की टीम जो है प्रदेश भर के तमाम मदरसों की जांच करेगी। इसमें से खासकर 4000 से ज्यादा जो मदरसे हैं वो अब जांच एजेंसी की रडार पर है। इसी के साथ ही खासकर अगर बात हम नेपाल से सटे जो मदरसे हैं उनकी बात करें तो यहां पर सरकार की पैनी नजर है। दरअसल कहा यह जाता है कि नेपाल वाला बॉर्डर का जो मदरसा है वो काफी ज्यादा संदिग्ध है। फिर चाहे वो घुसपैठ के मामले में तेजी हो, विदेशी फंडिंग हो या फिर अवैध तरीके से कामकाज हो, इन मदरसों में ये चीजें ज्यादा होती है जिनकी वजह से इन मदरसों पर योगी सरकार की खास नजर है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले दिनों प्रदेश में चल रहे मदरसों का सर्वे कराया था। सर्वे में सामने आया था कि प्रदेश में 16,513 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, तो वहीं 8,500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे भी प्रदेश भर में चल रहे हैं। इसके बाद आरोप लगाए गए थे कि इन मदरसों को विदेशी फंड मिल रहा है जिसका ये गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब इन मामले की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक योगी सरकार ने यूपी के मदरसों को मिल रही विदेशी फंडिंग के दुरुपयोग की जांच करने के लिए एसआईटी की टीम का गठन कर दिया है। ये जांच एडीजी एटीएस मोहित अग्रवाल की अध्यक्षता में की जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक एडीजी एटीएस मोहित अग्रवाल, एसपी साइबर क्राइम डॉक्टर त्रिवेदी सिंह और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के डायरेक्टर भी इस जांच कमेटी का हिस्सा हैं। आपको बता दें कि एडीजी एटीएस मोहित अग्रवाल की अध्यक्षता में एसआईटी की टीम मामले की जांच करेगी। जांच के दौरान एसआईटी पता लगाएगी कि कहीं मदरसों को मिल रही विदेशी मदद का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि नेपाल के सीमा से सटे क्षेत्र में भी अच्छी संख्या में बिना मान्यता प्राप्त मदरसे पाए गए हैं। यह इलाका काफी ज्यादा संवेदनशील है। ऐसे में इन क्षेत्र में चल रहे मदरसों पर एसआईटी टीम की खास नजर है। बता दें कि एसआईटी की टीम इन मदरसों की खास तौर पर जांच करेगी। दरअसल जब मदरसों का सर्वे कराया जा रहा था तो नेपाल सीमा से सटे इलाकों में चल रहे मदरसों के खिलाफ बड़े पैमाने पर शिकायतें मिली थी। आरोप था कि ये मदरसे विदेशी फंडिंग का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तभी से इन मदरसों पर सरकार की पैनी नजरें बनी हुई है। अब इन मदरसों की जांच भी एसआईटी की टीम खास तौर पर करेगी। इसी के साथ ही लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, श्रावस्ती, बहराइच और सिद्धार्थनगर के इलाकों में जहां 1000 से ज्यादा की संख्या में मदरसे चल रहे हैं वहां विशेष नजर रहेगी। इन इलाकों में पिछले कुछ सालों में मदरसों की संख्या काफी ज्यादा तेजी से बढ़ी है और इनको बड़े पैमाने पर फंडिंग भी होती है। अब इस आधार पर अल्पसंख्यक विभाग ने कई जिलों में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच भी की थी और आय के स्रोत का भी पता लगाया था। बीते दिनों एटीएस ने बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ा तो जांच में यह सामने आया कि दिल्ली से संचालित एनजीओ माध्यम से देश में 3 वर्षों से 20 करोड़ की विदेशी फंडिंग हुई है और इसका उपयोग कुछ घुसपैठियों की मदद के लिए किया जा रहा है। जांच के दायरे में इसको भी शामिल किया गया है। हाल ही में योगी सरकार ने प्रदेश में चल रहे मदरसों का एक सर्वे करवाया था। सर्वे में पता चला कि प्रदेश में 8,500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का संचालन किया जा रहा है। आरोप लगा कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को विदेशी फंडिंग मिल रही है जिसका इस्तेमाल गलत गतिविधियों में हो रहा है। वैसे प्रदेश में कुल 16,513 मान्यता प्राप्त मदरसे ही संचालित किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का 12 बिंदुओं पर सर्वे करवाया था। सर्वे रिपोर्ट में नेपाल की सीमा से सटे जिलों में कई ऐसे मदरसे सामने आए थे जिनकी आय के स्रोत स्पष्ट नहीं थे। ये मदरसे बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच और लखीमपुर खीरी इलाके में संचालित किए जा रहे थे। इनमें से अधिकांश मदरसों ने सर्वे के दौरान यह दावा किया था
कि उनकी आय का स्रोत कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद जैसे शहरों से आने वाली ज़कात और विदेशी फंडिंग है। लेकिन अब जिस तरीके से जांच में ये पाया गया कि कैसे सर्वे के मुताबिक बहुत सारे मदरसे हैं जो कि गैर मान्यता प्राप्त है और इन्हें विदेशों से फंड किया जाता है और इन्हीं फंडिंग का उपयोग जो है वो गैर कानूनी तरीके से किया जाता है, जिसकी वजह से बकायदा अब योगी सरकार ने इन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर के सख्त एक्शन की पूरी प्लानिंग कर ली है और इसी के तहत एसआईटी टीम का गठन किया गया है, जिसमें कई अधिकारी शामिल होंगे और तमाम मदरसों की जांच करेंगे। इसमें खासकर अगर हम बात करें तो नेपाल से सटे मदरसों पर सरकार की और एसआईटी टीम की पैनी नजर बनी रहने वाली है। फिलहाल बहुत सारे ये दावे किए जाते हैं कि मदरसे को लेकर के सरकार जो है वो पूरी तरीके से एक तरफा रवैया अपनाती है और योगी सरकार जो है वो मदरसों को बंद करना चाहती है। लेकिन अब ये बातें जांच में सामने आ रही है कि कैसे मदरसों का उपयोग जो है वो गैर कानूनी तरीके से विदेशी फंडिंग की जाती है, फिर इन्हीं फंडिंग का उपयोग जो है वो दरअसल अन्य कामों के लिए किया जाता है, या यूं कहे कि पूरी तरीके से इन फंडिंग का दुरुपयोग किया जाता है। और इन तमाम चीजों को लेकर के पूरी की पूरी एसआईटी की टीम का गठन किया गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो भी शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करेगा या फिर सरकार के मुताबिक चीजें नहीं चलेंगी और सरकार के नियमों को बाधित करने का प्रयास किया जाएगा, प्रदेश में शांति कायम करने में जितनी चीजें होती हैं उनमें दखल देने की कोशिश की जाएगी, तो इन तमाम चीजों को लेकर के योगी सरकार सख्त एक्शन लेने वाली है। बता दें कि पिछले कई दिनों में प्रदेश भर में ऐसे मदरसे भी बंद करवाए गए हैं योगी सरकार के द्वारा, जो कि इलीगल तरीके से चल रहे थे और यहां पर पढ़ाई के नाम पर, मदरसे के नाम पर कुछ और ही काम चल रहा था, जिसकी वजह से इन मदरसों पर भी सरकार ने जांच की, उसके बाद इन मदरसों को बंद करवा दिया। फिलहाल जिस तरीके से मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उन पर तो कोई संकट नहीं है, लेकिन जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं उन पर सरकार जो है पूरी तरीके से सख्त नजर बनाए हुए है। इसी के साथ ही न सिर्फ ये बातें उत्तर प्रदेश की है, बल्कि अगर हम असम की बात करें तो असम में भी हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार जो है ऐसे मदरसों पर भी कड़ी प्रतिक्रिया अपनाते हुए नजर आती है और हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार जो है असम में कई सारे मदरसों को इस तरीके से जो कि गैर कानूनी द्वारा संचालित किए जाते हैं उन्हें बंद भी करवा चुकी है। फिलहाल इन मदरसों को लेकर के कई बार ऐसी खबरें भी सामने आई है कि कैसे यहां पर युवाओं को कट्टरपंथी मानसिकता से प्रेरित किया जाता है और इनको बरगलाया जाता है ताकि इनका उपयोग जो है वो किसी मिशन को अंजाम देने के लिए किया जा सके। ऐसी चीजें भी सामने आई है इन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर के। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।